नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि जब आप फजर की नमाज पढ़ लेते तो अपना रुखे अनवर सहाबाए किराम की तरफ करके बैठ जाते। सहाबाए किराम अल्लाह के प्यारे नबी के रुखे वद्दुहा की जियारत करते। अगर किसी ने कोई चीज पूछनी होती तो अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में वो अर्ज करता। ये हुजूर का रोजाना का मामूल था। लेकिन 5 शाबान 4 हिजरी को अल्लाह के प्यारे नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई और आज नमाज पढ़ाने के बाद सहाबाए किराम की तरफ अपना रुखे अनवर फेरने की बजाय नमाज से फारग होकर हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया और सीधे हजरत सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। अल्लाह के प्यारे नबी अंदर दाखिल होने लगे तो हजरत इमाम अली को फरमाया कि ए अली, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा। आपने फरमाया आज अल्लाह ताला ने मुझे प्यारा नवासा हुसैन अता किया है, उसकी विलादत के ऊपर फरिश्ते आसमान से मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ए अली दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर ना आए। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पे खड़े हो गए। उधर सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठ के अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करने लगे कि शायद हुजूर अभी आ जाएं, शायद हुजूर अभी आ जाएं, हम अल्लाह के नबी के रुखे वद्दुहा की जियारत करें। जब काफी देर हो गई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से ना रहा गया कि मैंने अल्लाह के नबी का रुखे वद्दुहा नहीं देखा। आप वहां से उठे और सीधे हजरत फातिमातुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चल पड़े। जब आप वहां पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत इमाम अली दरवाजे पे खड़े हैं। आपने जाकर हजरत इमाम अली को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देने के बाद कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने यहां खड़े होने का मुझे हुक्म दिया है और फरमाया है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हजरत इमाम अली के साथ खड़े हो गए। जब दोनों हजरात खड़े हुए तो गुफ्तगू शुरू हो गई। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ए अबू बकर, मैं आपको एक बात ना बताऊं? आपने फरमाया अली बताओ। आप फरमाते हैं, ए अबू बकर, मेरे बेटे की विलादत की खुशी में 4,24,000 फरिश्ते अब तक मेरे घर में नाज़िल हो चुके हैं, अल्लाह के नबी को मुबारकबाद दे रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, ए अली, आपको कैसे इल्म हुआ? हजरत इमाम अली फरमाते हैं कि जब फरिश्ते आसमान से नाज़िल हो रहे थे, मैं उनको देख रहा था।
वो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि 4,24,000 फरिश्ते नाजल हुए हैं। कुर्बान जाऊं हजरत इमाम अली की कुव्वत बसारत पर, कुर्बान जाऊं हजरत इमाम अली की कुव्वत समात पर। आसमान से फरिश्ते नाजल हो रहे थे तो आप उनको देख रहे थे। वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, हजरत इमाम अली वो गुफ्तगू सुन रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो खुशी का इजहार किया कि अल्लाह ताला ने अली को कितना मकाम और मर्तबा अता किया है। वो फरिश्तों को देख भी सकते हैं, फरिश्तों की गुफ्तगू को सुन भी सकते हैं। यह गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से बाहर तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने महबूब आका के रुख वद्दुहा की जियारत की और खुशी खुशी अर्ज करने लगे, अल्लाह के प्यारे नबी, आज मैं एक खुशी की बात ना अर्ज करूं? हजूर ने फरमाया, अबू बकर फरमाओ, क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, रब ने अली को इतना मकाम दिया है कि जो आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे थे उनको देख रहे थे, फरिश्ते जो गुफ्तगू करते थे उनकी गुफ्तगू को सुन भी रहे थे। और आज अली ने बताया है कि आपके प्यारे नवासे हुसैन की विलादत की खुशी में 4,24,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने जब सुना तो मुस्कुराने लगे। हजूर फरमाते हैं, अबू बकर, मैं तुझको इससे भी ज्यादा एक और खुशखबरी की बात ना सुनाऊं? अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना इमाम अली अल्लाह के प्यारे नबी की गुफ्तगू सुनने के लिए हजूर की तरफ मुतवज्जे हो गए। हजूर ने फरमाया, जब फरिश्ते कतार दर कतार नाज़िल हो रहे थे तो मैंने क्या देखा कि उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता ऐसा आया था जिसके ना हाथ थे, ना पांव थे, ना पर थे। तो मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि तेरी ये हालत क्यों बनी है? ना तेरे हाथ हैं, ना तेरे पांव हैं, ना तेरे पर हैं। तो वो फरिश्ता अर्ज करने लगा, अल्लाह के आखिरी नबी, मैं मुकर्रबीने मलाइका में से था। एक दिन अचानक आसमान ने दुनिया का दरवाजा खुला। मैंने नीचे जांग के क्या देखा? एक आदमी जमीन के ऊपर रेंग रहा था जिसके ना हाथ थे ना पांव थे। मेरी जुबान से निकला, उस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें ना हाथ हो ना पांव हो? मेरी जुबान से यह निकलना था। अल्लाह ताला की गैरत को जोश आ गया। अल्लाह को मेरे ये अल्फाज पसंद ना आए। अल्लाह ने मेरी ये हालत कर दी जिस हालत में आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। उन कलेमात के कहने की वजह से रब ने मुझे भी हाथों, पांव और परों से महरूम कर दिया था। और मैं 700 साल से एक जगह में पड़ा हुआ था, मुझे माफी नहीं मिल रही थी। जब मैंने फरिश्तों को देखा कि आसमान से दुनिया में नाज़िल हो रहे हैं, मैंने पूछा, कहां जा रहे हो? कहने लगे, अल्लाह ने आज अपने महबूब को नवासा अता किया है जो बड़ी अजमत और शान वाला है। रब के हुक्म से हम अल्लाह के नबी को मुबारकबाद देने के लिए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जा रहे हैं। वो फरिश्ता कहता है, अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने इन फरिश्तों से मिन्नत समाजत की
कि मुझे भी साथ ले चलो, ताकि हो सकता है आज अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे की विलादत हुई है। उनकी विलादत की वजह से जब मैं भी मुबारकबाद देने के लिए जाऊं, रब मेरी गलती और खता को माफ कर दे। अल्लाह के नबी, मैं मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूं, और इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप आज बड़े खुश हैं। अपने नवासे की विलादत की खुशी में अपने रब से मेरे लिए दुआ करें, रब ताला मेरी उस गलती को माफ कर दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ कि उसने एक जुबान से कलिमा निकाला था जो रब की जात को पसंद नहीं आया। मैं रब की बारगाह में क्या दुआ करूं? अभी सोच ही रहा था कि जबरील अमीन हाजिर हुए, आकर दुरूदो सलाम के बाद अर्ज करने लगे, अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे रब ने आपकी तरफ भेजा है और ये पैगाम देकर भेजा है, ऐ मेरे महबूब, आज तेरे नवासे की विलादत का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है, आज तू गमगीन ना हो। ये फरिश्ता जो तेरी बारगाह में इल्तजा लेकर हाजिर हुआ है, इसकी इल्तजाओं को मैंने कबूल कर लिया है। ऐ मेरे महबूब, अपने हुसैन का हाथ पकड़कर इस फरिश्ते के जिस्म को लगाना आपका काम है, इसको हसली हालत में लौटाना मेरे रब का काम है। हजूर फरमाते हैं, मैंने अपने नन्हे हुसैन का हाथ पकड़ा, उस फरिश्ते के जिस्म को लगाने की देर थी कि इस हुसैन के हाथ के लगने की वजह से रब ताला ने उसको हाथ भी अता कर दिए, पांव भी अता कर दिए, पर भी अता कर दिए। तो ये हजरत इमाम हुसैन की विलादत बासादत के ऊपर ये पहला वो वाकया है जो मैंने महनामा ज़ियाए हरम में जामिउल मोजिज़ात के हवाले से पढ़ा था। तो मैं अपने सामीईन और नाजरीन को यह शेयर करना चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन वो हैं जिनकी विलादत के ऊपर ही जो 700 साल से फरिश्ता बगैर हाथ पांव और परों के जिंदगी गुजार रहा था, उनके सदके से अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को पर भी अता कर दिए, हाथ भी अता कर दिए और पांव भी अता कर दिए थे। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासादत 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को हुई थी। वह सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।